आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर तमाम झूठे केसेस किए हैं और इसमें भर भर के आरोप लगाए हैं, तो इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक अपनी सोची समझी रणनीति बनाने की आवश्यकता है। तभी जाकर आप इन झूठे केसेस से निकल पाएंगे और फ्री में सेटलमेंट करके बिना किसी लेन देन के आपके केस में पत्नी खुद सेटलमेंट करेगी या फिर अपने ही झूठे केस में ऐसी बुरी तरीके से फंसेगी कि हो सकता है कि उसे कोर्ट सजा सुना दे जेल की। जय जिनेंद्र, होम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आपका केस है। आपको पूरी तरीके से ये पता लग जाता है कि जो आरोप लगाए गए हैं ये झूठे हैं और बेबुनियाद हैं, और कौन सा आरोप सही है और किस आरोप के पत्नी के पास में कौन से सबूत हो सकते हैं, कौन से गवाह हो सकते हैं। क्योंकि केस आपका है तो आपको इस बात की जानकारी होती है। तो जैसे ही आपके पास में केस आता है, केस की कंप्लेंट कॉपी आती है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसमें आरोपों को समझिएगा। अब आपको पता लग गया कि मेरे ऊपर तमाम भर भर के झूठे आरोप लगाए गए, झूठा केस किया गया। तो ऐसे केस में डरने की अपेक्षा, जल्दबाजी करने की अपेक्षा आराम से आगे बढ़िए। जितना आपको समय लेना उतना समय लीजिए और सही समय पर आप इस केस में री इन्वेस्टिगेशन के लिए आवेदन लिख दीजिए, केस डिसमिस कराने के लिए आवेदन लगा दीजिए, सबूत मांगने के लिए आवेदन लगा दीजिए। यानी हर स्टेज पर आपको एक ऐसा ब्रेकर खड़ा करना है कि जिस पर पत्नी मजबूर हो जाए कि जो उसे आरोप लगाए हैं वो उन आरोपों के सबूत दे। और अगर सबूत नहीं है तो आप न्यायालय से प्रेयर कर सकते हैं कि हुजूर ये मामला झूठा है, बेबुनियाद है, इसे रद्द कर दिया जाए। तो झूठे केसेस में आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, एक रणनीति बनाएं और लगातार इस केस में री इन्वेस्टिगेशन या डिसमिस कराने, रिवीजन के लिए आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि सच सामने आ जाए और झूठा केस खत्म हो जाए। नंबर 2, आपको इस केस में जो ये मामले झूठे हैं, इन मामलों में आपको आक्रामक रहना है। सिर्फ अपने केस के प्रति लेजी नहीं होना है, आलसी नहीं खाना, आक्रामक रहना, एक्टिव रहना केस के प्रति। केस की एक एक पेज को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आरोपों को लिखना है, कौन सा आरोप, क्या सबूत, कब की घटना क्या है, कौन सा आई विटनेस है, इस बारे में सारा आपकी डायरी में मेंशन होना चाहिए और आपको हर चीज़ याद होना चाहिए और अब आपको क्या करना है इसकी जानकारी होना चाहिए। तो आपको अपने केस के प्रति आक्रामक रहना है और शांत रहना है। केस के प्रति आक्रामक रहना है, वैसे आपको नहीं आक्रामक होना है, ध्यान रखिएगा। वैसे आपको बिल्कुल शांत रहना, कूल रहना। झूठे केस में जितने ज्यादा आप शांत रहोगे, कूल रहोगे, उतना ज्यादा पत्नी को इस बात का एहसास होगा कि मेरे केस करने से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, या फिर ये बंदा जानता है कि मामला झूठा निकल जाएगा। और यहीं पर पत्नी डीमोटिवेट हो जाएगी। अगर उसे किसी ने मोटिवेट कर दिया कि आप झूठे केस कर दो, इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो जेल जाएंगे, वो हाथ पर जोड़ेंगे, वो नाक रगड़ेंगे, बस आपका मूड देख के अरे तो बड़ा कूल है और केस में इतनी बड़ी सजगता से अपना पक्ष रख रहा है, केस में एक एक बात का ध्यान रख रहा है और इतना कूल है, बिल्कुल शांत है, तो कहीं ना कहीं से पता लग गया कि मामला झूठा है और ये डिसमिस हो सकता है। यहीं से पत्नी डीमोटिवेट होना शुरू हो जाएगी। साथ ही कोर्ट में बिल्कुल भी आक्रामक और गलत व्यवहार नहीं करना है। कई बार ऐसा आपको लगता है कि आपको उकसाया जाता है और आप उस उकसावे में आके वहां पर कुछ गलत कर जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं होना, एकदम शांत रहना। कोई बात आपकी न्यायाधीश की समझ में ना आए या उनके वकील साहब की या अपने वकील साहब की बात समझ में ना आए तो आप रिपीट करें, बार बार पूछें और सोच समझकर शांतिपूर्वक उसका जवाब दें। अगर आपकी पत्नी आपको उकसा रही है, वहां पर आपसे लड़ाई कर रही है, आपको अपशब्द कह रही है, तो आप न्यायाधीश से शिकायत कर सकते हैं। अपने एडवोकेट से कहिए कि हुजूर देखिए, हुजूर से कहिए कि देखिए किस तरीके का यहाँ व्यवहार कर रही है। जब यहाँ ऐसा व्यवहार कर सकती है आपके सामने, तो अकेले में मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती होगी। इस पॉइंट को नोट करवाइए। साथ ही टेंशन फ्री रहना। अगर आपको मान लीजिए किसी वजह से कोर्ट जेल भेज देती है, आपको बेल नहीं मिलती है
या आपको मेंटेनेंस लगा देती है, तो कूल रहना, शांत रहना, ठीक है, देखेंगे आगे जो होगा। शांत रहिए, वहां पर आक्रामक नहीं रहिए। और साथ ही जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों से कैसे निकलना है, इनके लिए गवाहों की व्यवस्था करिए, सबूत ढूंढिए। सबूत जुटाना है, गवाहों को जुटाना है। पूछिए, पता करिए आसपास के लोगों से, किसने घटना देखी, जिसने घटना देखी उससे हाथ जोड़िए, निवेदन करिए कि चलिए आप गवाही देने के लिए। तो गवाह और सबूतों को ढूंढिए और कोर्ट में प्रस्तुत करिए। नंबर 3, अगर पत्नी झूठा एफिडेविट देती है या फिर केस के दौरान आपके घर में आती है, वहां जबरन घुसती है, तोड़फोड़ करती है, हंगामा करती है, मारपीट करती है, या फिर जब आपके साथ रह रही थी उस वक्त लड़ाई झगड़े करती थी, मारपीट करती थी, घर में रखा हुआ कीमती सामान, सोना चांदी जेवर चुरा के ले गई है, तोड़फोड़ करके गई है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास जैसे तथ्य, जैसे सबूत, जैसे गवाह, जिसके प्रति उनके विरुद्ध आप आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकते हैं। और आपराधिक मामला दर्ज होने से, क्योंकि आपने सबूतों के साथ, गवाहों के साथ आपराधिक मामला दर्ज करवाया है, तो पत्नी और उसके परिवार के लोग यहाँ थोड़ा प्रेशर में आ सकते हैं और इसी वजह से आपके केस में सेटलमेंट कर सकते हैं। और नहीं करेंगे तो इन केसेस में जहां पर आपके पास गवाह भी हैं और सबूत भी है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें सजा भी हो सकती है। नंबर 4, मेंटेनेंस केस में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना पक्ष रखें। न्यायालय के बोलने के पहले अपनी सारी चीजों को रखें। अपने बचाव में हर वो चीजें रखें जो आपको रखना आवश्यक है। जैसे कि जैसे ही आपको समन मिलता है, नोटिस मिलता है, आप तत्काल कोर्ट पहुंच जाइए। कोर्ट आपसे जवाब मांगे या ना मांगे, अपना जवाब फटाफट प्रस्तुत कर दीजिए, अपना एफिडेविट प्रस्तुत कर दीजिए, अपना बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर दीजिए, अपना खर्चे का लिस्ट प्रस्तुत कर दीजिए, और अगर पत्नी की कोई आय है तो उसका सबूत प्रस्तुत कर दीजिए। और साथ ही अगर पत्नी अडल्ट्री में है या उसने क्रूरल्टी किया, बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो इसका प्रमाण भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सारी चीजें आपको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। इससे ये हो सकता है कि पत्नी को पहली फुर्सत में पता लग जाएगा, हो सकता है कि उसे मेंटेनेंस ना मिले, मिनिमम मिले, जो उसकी इच्छा थी, जो सोच रही थी वो बिल्कुल नहीं होने वाला है, साथ ही एलिमनी ना मिले या फिर बिल्कुल जरा सी मिले। कई बार पत्नी को ऐसे लगता है कि मेरा पति है, बहुत बड़े परिवार का लड़का है, उसके पिताजी की ये दुकान है, वो मकान है, इतनी प्रॉपर्टी है, ये है, तो सब वो इनकम पति के नाम डाल दो। अब पति के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं, पति के नाम से कोई इनकम नहीं, या फिर वो जॉब करता है या उसकी मामूली इनकम है, तो वहां पर जो पति की इनकम है उसी में से पत्नी को भरण पोषण दिया जाएगा। या फिर पति की कोई इनकम नहीं है तो जो अपने पिता के साथ हाथ बटा रहा है उसमें उसे साझेदारी माना जाएगा और उसमें से उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो जो पत्नी के ख्वाब थे कि मेरा पति तो इतना अमीर है, इतने उसके परिवार वाले अमीर है, मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, इतना पैसा मिल जाएगा, जब पति अपनी तरफ से इन केसेस में एक्टिव रहता है और पक्ष रखता है, तो फिर वहां ये देखने को मिलता है कि पत्नी डिमोटिवेट हो जाती है, क्योंकि उसके सपनों पर पानी फिरते हुए दिखता है और वहां पर उम्मीद रहती है उसे कि अब कुछ ना मिले, ऐसी उम्मीद होने लगती है। तो इन केसेस में जल्दी से जल्दी वो सेटलमेंट करने का प्रयास करती है। अगर आपकी पत्नी या उसके परिवार वाले केस के दौरान पेशी पर धमकी देते हैं, डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, तो आप तत्काल उनकी शिकायत पुलिस से कर सकते हैं। जैसे ही आप शिकायत करेंगे वैसे ही उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है। पुलिस से कर सकते हैं, न्यायालय में कर सकते हैं, दोनों जगह अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन जब भी आपके साथ कोई घटना घटे उसकी कंप्लेंट अवश्य करें, तभी जाके आपके केस में जीरो सेटलमेंट हो सकता है और सभी केस खत्म हो सकते हैं। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जानकारी उनके लिए थी जिनके ऊपर झूठे केस हैं, जो पीड़ित हैं, वो अपनी इस रणनीति के अंतर्गत इन केसेस से बाहर निकल सकते हैं। नमस्कार।